वेलकम बैक टू बिलिंगुअल इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। और वो कन्फ्यूज़न क्यों रहता है कि ये अब तक के जितने भी टेंसेज हैं उनमें सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है। और टफ इसलिए माना जाता है कि स्टूडेंट्स को अगर ये सेंटेंस बनवाए जाते हैं तो उनको अधिकतर दिक्कतें होती हैं। और दिक्कत क्या होती है आज आपको ये क्लियर हो जाएगा। आज आप इस टॉपिक को पढ़ लेंगे पूरा तरह से और पूरी वीडियो देख लेंगे तो आज के बाद इस टेंस में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। इससे पहले मैंने सारे टेंसेस दे रखे हैं। इससे पहले के आप जाइए चैनल पर, जाइए प्लेलिस्ट ओपन करिए और प्लेलिस्ट में सारे एक एक करके देख लीजिए। आप सारे पढ़े हुए हैं, सारे जितने भी हैं। आज का जो टॉपिक रखा हुआ है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट करा दिया है, प्रेजेंट के चारों पार्ट करा दिए, आप देख लीजिए उसको। तो मैंने यहाँ पर दिया पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये है मेरा पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है कोई भी काम खत्म हुआ, कोई भी काम खत्म हुआ। और पास्ट परफेक्ट यानी पास्ट में कोई काम खत्म हुआ। और पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैज हैव का जो पास्ट होता है वो हैड होता है, यानी इसकी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो सिंगल रहेगी, वो रहेगी मेरी हैड। किसी भी सब्जेक्ट के साथ हमेशा हेड आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आप समझ लीजिए, हेड एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो सभी सब्जेक्ट के साथ सेम रहेगी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो इसको समझते हैं डिटेल में, फिर उसके बाद एग्जांपल्स कराएंगे। जरा देखो, कार्य का पास्ट में पूर्ण होना बताता है। जो भी काम है उसको पास्ट में कोई काम खत्म हुआ, कोई घटना पास्ट में हुई है उसको बताता है। यदि पास्ट में काम हुए हों, है ना, क्या है, दो काम हुए हों, पास्ट में दो काम हुए हों। कितने काम? दो काम हुए हों। और एक काम दूसरे काम के पहले पूर्ण हो जाता है। मान लो पास्ट में दो सेंटेंस दे रखे हैं और वहां पर इस तरीके का दे रखा होगा कि एक काम पहले खत्म हो गया होगा दूसरे काम से, ठीक है, यानी दो सेंटेंस दे रखे होंगे। पास्ट परफेक्ट की यही खासियत होती है कि इसमें दो टेंस होते हैं। कितने? दो टेंस। एक बनता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और एक बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। अब कौन सा पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, कौन सा पास्ट परफेक्ट में बनता है, आपको ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। पास्ट इंडेफिनिट को मैं पहले से करा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट आपका क्लियर हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट को मैं समझिए। तो दो कार्य होते हैं इसमें, ठीक है। एक कार्य जो होता है दूसरे कार्य के पहले, यानी एक काम जो है दूसरे काम से पहले पूरी तरह से खत्म हो जाता है, पूरी तरह से जो है समाप्त हो जाता है। तो उसमें आपको ऐसा लगेगा। कैसे? जब भी कभी भी दो काम होंगे, जैसे मैं कहूं कि मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी चले गए थे, मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी चले गए, तो पहले काम कौन सा हुआ? पिताजी चले गए, तब मैं घर पहुंचा, है ना। तो इस तरीके से मेरे डॉक्टर के आने के बाद, है ना, मैं गया, डॉक्टर के आने के बाद मैं हॉस्पिटल गया। तो ऐसे सेंटेंस बाद या पहले, हिंदी में इस तरीके के सेंटेंसेस आएंगे जिसमें बिफोर और आफ्टर का यूज किया जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन बच्चों को रहता है कि कौन सा टेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा और कौन सा टेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो आज ये वीडियो पूरा देखिए, बने रहिए, स्किप मत करना, एक एक चीज समझा के चलूंगा। आज के बाद इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए, पहले समाप्त हुए कार्य के लिए क्या करते हैं हम, वो बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में बनता है? पास्ट परफेक्ट में। जो भी काम पहले खत्म होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, और जो काम बाद में समाप्त होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। जो काम पहले खत्म होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, और जो काम बाद में खत्म होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। यहां पर देखिए, रूल पहला बताया मैंने। सबसे पहले सेंटेंस बनेगा तो वो बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है और किस तरीके से रूल्स लगाते हैं वो सब बताऊंगा मैं। पहला जो टेंस बनेगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। उसके बाद में बिफोर या व्हेन का यूज किया जाएगा, या तो बिफोर लगेगा या व्हेन लगेगा। उसके बाद में दूसरा सेंटेंस जो बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट दूसरा देखिए, रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, जब भी कभी सेंटेंस में बाद आए, बाद, तो पहला वाला जो बाद वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। पहला जो टेंस बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा और दूसरा बनेगा पास्ट परफेक्ट में। क्लियर हुआ? यही रूल फॉलो किया जाएगा। जिस सेंटेंस में बिफोर और व्हेन का यूज किया जाएगा वो पहला सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट में और दूसरा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। और जिस सेंटेंस में आफ्टर वर्ड यूज किया जाएगा, हिंदी में वाद,
हिंदी में बाद यूज़ किया जाएगा, उसके बाद। तो पहले पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, उसके बाद पास्ट परफेक्ट बनेगा। जरा देख लेते हैं पहचान क्या है। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे आदि शब्द आते हैं, वो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। जैसे वह स्कूल जा चुका था, मैं अपनी क्लास पढ़ा चुका था, वे मेरी मदद कर चुके थे। अब इसमें क्या बनेगा, तो इसका समझते हैं हम लोग। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब एक ही आएगी हैड, उसके बाद में बी थर्ड आएगी। सब्जेक्ट, हैड, बी थर्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में अदर वर्ड हो तो लगाइए, और उसके बाद फुल स्टॉप। सब्जेक्ट, हेड, बी थर्ड, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। या तो आप ऑब्जेक्ट हो तो लगाओ, नहीं तो कोई नहीं, अदर वर्ड हो तो लगाओ, तो नहीं तो कोई नहीं। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला रहेगा। अब जैसे मैं आपको इस सेंटेंस को बनाऊं, वह स्कूल जा चुका था, वह स्कूल जा चुका था, तो वह के लिए ही हैड गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल। मैं अपनी क्लास में, अब मैं अपनी क्लास पढ़ा चुका था, तो आई हैड taught my class, I had taught my class। वे मेरी मदद कर चुके थे, they had helped me, they had helped me, they had helped me, है ना। वे पहले ही चाय पी चुके थे, they had already taken tea, they had already टेकन टी। तो ऐसे सेंटेंसेस हम इस तरीके से बनाते हैं। मिक्स एग्जांपल्स ले लिए हैं, आपको ये बताता चलूँगा कि कौन सा एफर्मेटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा इंटरोगेटिव है। मैंने मिक्स ले लिए हैं आपको इस तरीके से, क्योंकि बेसिक करा रहा हूँ मैं, ये एडवांस टॉपिक नहीं है। मैं सभी को पहले हर लेवल को देख कर चलता हूँ। जो बिल्कुल जीरो लेवल से सीख रहे हैं उनके लिए भी मैं एडवांस उनके लिए लेकर आऊँगा, जो जीरो पार कर चुके हैं और इंटरमीडिएट पार कर चुके हैं, जो एडवांस लेवल पर चल रहे हैं, उनके लिए मैं पास्ट परफेक्ट अलग से बनाऊंगा। तो ये बेसिक है, तो समझो। पहले मेरे आने से पहले, देखिए यहाँ पे दो चीज़ दे रखे हैं, पहले आ गया और एक टेंस ये रहा और दूसरा टेंस ये रहा, ठीक है। मेरे आने से पहले वह जा चुका था, तो देखिए यहाँ पर पहले शब्द आ गया, क्या आ गया, तो बाद वाला सेंटेंस पहले बनेगा। जिस सेंटेंस में पहले शब्द आ जाए वो बाद वाला सेंटेंस पहले बनेगा, और वो किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। और पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए कैसे बनेगा, ये पहले बनेगा। तो देखिए ही हैड गॉन, ही हैड गॉन, उसके बाद में बिफोर लगा दीजिए, बिफोर, मेरे आने से पहले, बिफोर आई केम। ये पास्ट इंडेफिनिट में बना, ये पास्ट परफेक्ट में बना है और ये पास्ट इंडेफिनिट में बना है, ऐसे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब अध्यापक स्कूल पहुंचे घंटी बज चुकी थी। तो देखिए जब आ गया, इसमें क्या आ गया, जब। मैंने आपको बताया था पहले और जब आएगा तो इसी तरीके से बनेगा। क्या है, कौन पहुंच गया था, जब अध्यापक स्कूल पहुंचे घंटी बज चुकी थी, तो द बेल, है ना, द बेल हैड रंग, द बेल हैड रंग। रिंग बजना होता है, रैंग, रंग, है ना। अब क्या है, व्हेन द टीचर क्या हुआ, स्कूल पहुंचने से पहले, द टीचर रीच्ड स्कूल, रीच द स्कूल। द बेल हैड रंग व्हेन द टीचर रीच द स्कूल, है ना। तो यहां पर क्या, घंटी बज चुकी थी जब टीचर स्कूल पहुंचा। तो पहले क्या हुआ, पहले घंटी बजी तभी तो पहुंचा। नेक्स्ट देखिए, ट्रेन आने के बाद, अब ये क्या आ गया, बाद आ गया, क्या आ गया, बाद आ गया। तो देखिए चाहे तो बिफोर आए, चाहे बाद आए, चाहे जब आए, बाद वाला सेंटेंस ही पहले बनेगा। लेकिन अंतर क्या है कि जब सेंटेंस में बाद आ जाएगा हिंदी में, तो ये वाला सेंटेंस बनेगा, लेकिन बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो सेंटेंस ये कैसे बनेगा, आई
रीच द स्टेशन, आई रीच्ड द स्टेशन, आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा। कब? आफ्टर लगाइए, आफ्टर, ट्रेन आने के बाद। अब ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में, द ट्रेन हैड अराइव्ड, आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड अराइव्ड। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, तुम्हारे आने के बाद वह वहां नहीं गया। तुम्हारे आने के बाद, बाद वाला है, ये सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में और ये वाला बनेगा पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि बाद आ रहा है। अगर पहले आता यहां पे पहले, तो ये बनता पास्ट परफेक्ट में और ये बनता पास्ट इंडेफिनिट में। बनेंगे सब लास्ट वाले पहले ही, लेकिन टेंस बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वह वहां नहीं गया था, अब ये नेगेटिव है, ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो वहां नहीं गया था, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है ही डिड नॉट, ही डिड नॉट, वह वहां नहीं गया था, ही डिड नॉट, कहां नहीं गया था? गो देयर, ही डिड नॉट गो देयर। आफ्टर, आफ्टर तुम्हारे आने के बाद, आफ्टर यू हैड कम, आफ्टर यू हैड कम, यू डिड नॉट गो देयर, वह वहां नहीं गया, ही डिड नॉट गो देयर, वहां नहीं गया। आफ्टर यू हैड कम, तुम्हारे आने के बाद वो वहां नहीं गया था। नेक्स्ट देखिए, क्या, ये इंटरोगेटिव आ गया, क्या डॉक्टर के आने से पहले, से पहले, क्या आ रहा है? से पहले रोगी मर चुका था। तो देखिए इस पहले आ रहा है, तो ये टेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट में और ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। और देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो जो सेंटेंस जिस सेंटेंस में होगा, जिसमें बनेगा, उसी का रूल फॉलो किया जाएगा। तो क्या आ रहा है? तो हेड पहले आ जाएगा। तो देखिए रोगी मर चुका था, तो हैड द पेशेंट, हैड द पेशेंट, हैड द पेशेंट डाइड, रोगी मर चुका था। बिफोर, बिफोर लगाना है, बिफोर क्या करने? डॉक्टर आने से पहले, द डॉक्टर, द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम, विजिबल है, आप देख लीजिएगा, द डॉक्टर केम लिखा हुआ मैंने यहां पर, द डॉक्टर केम। नेक्स्ट देखिए, राम पहले ही इस कहानी को पढ़ चुका था। यह सेंटेंस थोड़ा सा एक बना दिया है, इसमें दो टेंस नहीं लिए। राम पहले ही इस काम को कर चुका है, तो राम, ये सिंगल बन जाएगा पास्ट परफेक्ट में, राम हैड ऑलरेडी, पहले ही, ऑलरेडी क्या कर चुका था? पढ़ चुका था, रेड दिस स्टोरी, राम हैड ऑलरेडी रेड दिस स्टोरी, राम इस कहानी को पहले ही पढ़ चुका था। नेक्स्ट देखिए, वह पहले ही तुम्हें सब क्यों बता चुका था। सिंगल सेंटेंस है, दो सेंटेंस नहीं है, वह पहले ही तुम्हें सब कुछ क्यों बता चुका था। तो देखिए क्यों, क्यों, अब यहां पर वाई आ जाएगा, वाई, वाई हैड ही ऑलरेडी, वाई हैड ही ऑलरेडी, बता चुका है, टोल्ड, सब कुछ तुमको, टोल्ड यू एवरीथिंग, एवरीथिंग, वाई हैड ही ऑलरेडी टोल्ड यू एवरीथिंग, है ना, वह पहले ही तुम्हें सब कुछ क्यों बता चुका है, वाई हैड ही ऑलरेडी टोल्ड यू एवरीथिंग। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर के आने से पहले, पहले आ गया, यह सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट में, यह बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखो इसको यहां बना देता हूं मैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज कौन सी दवा खा चुका था, कौन सी, है ना। तो देखिए यहां पर
विच मेडिसिन, कौन सी दवा, विच मेडिसिन, ठीक है ना। अब यहां पर कौन सा था, कौन सी दवा खा चुका था, कौन, मरीज। विच मेडिसिन हैड द पेशेंट टेकन, विच मेडिसिन हैड द पेशेंट टेकन, है ना। अब बिफोर डॉक्टर के आने से पहले, द डॉक्टर केम, विच मेडिसिन हैड द पेशेंट टेकन बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज कौन सी दवा ले चुका था या खा चुका था। नेक्स्ट देखिए, क्या आगरा जाने से पहले तुम दिल्ली घूम चुके थे, क्या आगरा जाने से पहले तुम दिल्ली घूम चुके थे। तो यहां पे सेंटेंस बनेगा पहले, तो तुम दिल्ली घूम चुके थे, है ना। तो क्या, तो पहला सेंटेंस बनेगा हैड यू विजिटेड, हैड यू विजिटेड दिल्ली, हैड यू विजिटेड दिल्ली आगरा जाने से पहले, बिफोर यू रीच आगरा, यू गॉन टू आगरा लिख लीजिए, यू गॉन टू आगरा, यू गॉन टू आगरा, हैड यू विजिटेड दिल्ली बिफोर यू गॉन टू आगरा। तो ये सारे सेंटेंसेस इस तरीके बनाते हैं। इसमें मैंने मिक्स सेंटेंसेस ले लिए। सेंटेंसेस आप किसी तरीके से बना लीजिए, सिंगल सेंटेंसेस भी बना लेते हैं। मैं एग्जांपल्स आपको देता हूं। जैसे मैंने कहा, मैं पहले ही क्लास पढ़ा चुका था, आई हैड ऑलरेडी, है ना, टॉट माई क्लास, मैं पहले ही खाना खा चुका था। आई हैड ऑलरेडी टेकन फूड, मैं पहले ही पानी पी चुका था। आई हैड ऑलरेडी टेकन वाटर या ड्रंक वाटर, कुछ भी लगा सकते हैं आप इसमें। मैं पहले ही तुम्हें पढ़ा चुका था। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, आई हैड ऑलरेडी टॉट यू। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना है कि मान लीजिए मैं इस काम को नहीं कर चुका था, तो आई हैड नॉट, और हैड नॉट को मिला के हैडेंट बोलते हैं। आई हैडेंट डन दिस वर्क, आई हैडेंट डन दिस वर्क, मैं इस काम को नहीं कर चुका था। मैं तुम्हें कॉल नहीं कर चुका था, तो आई हैडेंट कॉल्ड यू, आई हैडेंट कॉल्ड यू। ऐसे सेंटेंस को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया पास्ट परफेक्ट का, और इसका एडवांस पार्ट लेकर आऊंगा। आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा कि सर आप एडवांस पार्ट लेकर आए, तभी एडवांस पार्ट लेके आऊंगा। बने रहिए, मेहनत करते रहिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।